हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू गोल्स। लास्ट हमने क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे कौन कौन से होते हैं, बेसिक कन्वर्जन्स, बेसिक सी बातें हमने डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से वास्ट हो जाएंगे, थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे। पिछले उसमें 10th में आपने सिर्फ 2-3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी और बेसिक कन्वर्जन्स वगैरह किए थे। अब जो है कुछ फॉर्मूलाज इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूलाज के पहले सेट से। सेट 1, अगर आपको एंगल जो है वो माइनस का दे रखा है तो उस केस में वैल्यू जो है वो क्या होती है। साइन ऑफ माइनस थीटा, एंगल नेगेटिव दे रखा है तो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। सिमिलरली कॉट के केस में माइनस कॉट थीटा एंड सिमिलरली कोसेकेंट के केस में इट विल बी माइनस कोसेकेंट थीटा। कोस और सेकेंट के केस में वैल्यू जो है वो एज इट इज आती है। cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स कोस थीटा। सीकेंट जो होता है वो 1/cos होता है, सो दैट्स वाई सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स सीकेंट थीटा। आप डिग्री को कंसीडर करते हो 180 डिग्री या 20 डिग्री या 35 डिग्री एंगल को ऐसे कंसीडर करते हो। अगर मुझे उसको पाई के टर्म्स में लिखना हो देन पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो है दैट इज आप एक रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हो और यहाँ पर जो है आप डिग्री की फॉर्म में लिख रहे हो। कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan माइनस पाई बाय 4 प्लस कोस माइनस पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 6। आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 से 90 के बीच में स्पेसिफाइड एंगल्स पर वैल्यू कितनी होती है। तो आपको वो वैल्यूज याद होनी चाहिए क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आप पूरी एक टेबल बनाओ एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो यहाँ पर हमें दे रखा है tan माइनस पाई बाय 4, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4। कोस ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, दैट इज हियर इट विल बी cos पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 6। पाई इक्वल्स 180 डिग्री होता है। पाई बाय 4 जो है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। पाई बाय 3 जो है दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड पाई बाय 6 जो है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। पाई बाय 2 जो है हमारे पास पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये डिग्री के टर्म्स में है और ये रेडियन के टर्म्स में। जब हम पाई के टर्म में लिखते हैं देन इट इज सेड टू बी अ रेडियन। सो पाई बाय 4 दैट इज 45, tan 45 पर वैल्यू 1। पाई बाय 3 दैट इज 60 डिग्री, cos 60 पर वैल्यू 1/2। साइन पाई बाय 6 दैट इज 30 डिग्री। जो cos के केस में 60 डिग्री पर वैल्यू होती है वही साइन के केस में 30 डिग्री पर होती है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ रही है 0। इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस डाले जाएंगे असाइनमेंट इन्हीं के बेसिस पर, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही इजी है क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बट बेसिक से ही अगर आप ले करके चलोगे, प्रैक्टिस करके चलोगे तो 11th की ट्री को मुश्किल नहीं है। अदरवाइज 11th की ट्री को जो है वो आपको मुश्किल लगेगी। नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। सेट 2 CD फॉर्मूला पार्ट 1। इसके 2 पार्ट्स हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। साइन C प्लस साइन D, इन ये 4 फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनकी अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे कि क्या होती है। पहला है हमारे पास साइन C प्लस साइन D, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2 साइन C प्लस D by 2
एंड हियर cos c minus d by 2. sin c plus sin d, यहाँ पर क्या हो जाएगा c plus d by 2 और यहाँ पर c minus d by 2. प्लस का है तो पहले साइन फिर cos, और अगर माइनस का है तो पहले cos फिर sin. इसी तरह से अब सेकंड फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, बहुत इजी है. क्या हो जाएगा, c और d दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2. अब मेरे पास यहाँ पर साइन c माइनस साइन d पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos और यहाँ पर आ जाएगा sin. बहुत ही इजी था साइन का फॉर्मूला. इसी तरह से नेक्स्ट है cos c प्लस cos d, दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2. अब यहाँ पर दोनों ही फंक्शन मेरे cos के पड़े हुए हैं, तो यहाँ भी cos आएगा और यहाँ भी cos आएगा. फर्दर cos c माइनस cos d, ये भी सेम ऐसे ही जाएगा. दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2 एंड दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2. बट यहाँ पर cos के दोनों फंक्शन नेगेटिव माइनस में पड़े हुए हैं, उनका डिफरेंस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी साइन आएगा और यहाँ पर भी साइन आएगा. और अब यहाँ पर 2 ना आकर के -2 आएगा. बहुत ही इजी है. साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, एंगल्स का सम और उनका एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2. चारों फॉर्मूलाज में यही चलेगा. जब साइन c प्लस साइन d है तब यहाँ पर साइन, यहाँ पर cos. जब साइन c माइनस साइन d है तब यहाँ पर cos, यहाँ पर sin. जब हमारे पास cos के दोनों फंक्शन पड़े हुए हैं और एडिशन हो रहा है तो यहाँ भी cos और यहाँ भी cos. और जब cos के दोनों फंक्शन पड़े हुए हैं और हम उनका डिफरेंस कर रहे हैं तो यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन. बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2. एक क्वेश्चन करते हैं. लाइक मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन x प्लस साइन y ओवर cos x प्लस cos y. साइन c प्लस साइन d इस तरह से पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस y, एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2. यहाँ पर साइन x प्लस साइन y है, तो यानी कि यहाँ पर साइन आएगा और यहाँ पर cos आएगा और 2 मल्टीपल में. अब डिनोमिनेटर में चलते हैं. cos x प्लस cos y था, एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2. अब यहाँ पर cos के दोनों फंक्शंस हैं और ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी cos आएगा और यहाँ भी cos आएगा. 2 से 2 कैंसिल, ये वाली कंप्लीट टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी. इन दोनों का एंगल देखो सेम है, x प्लस वाई बाय 2, सो साइन बाय कोस जो है दैट इज इक्वल टू tan. सो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू tan x प्लस वाई बाय 2. बहुत ही इजी कंसेप्ट था. जिस तरह से फॉर्मूलाज बताए हैं, अगर आप उसी वे में उसी फॉर्म में इनको पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रिगो में अब आपके पास फॉर्मूलाज काफी सारे आ जाएंगे. आप कितने फॉर्मूलाज याद रखो. सो बेटर है कि जिस ट्रिक से करवाया जाए आप उसी ट्रिक से उनको याद कर लो, और क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूलाज वैसे ही याद हो जाएंगे. इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हमें क्या दे रखे हैं, cos 7x प्लस cos 5x ओवर sin 7x माइनस sin 5x. इसको हमें प्रूव करना है इक्वल टू cot x. तो यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, CD फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट. ऊपर जो है वो cos c प्लस cos d पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d पड़ा हुआ है. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. हमें दे रखे हैं cos 7x प्लस cos 5x. मुझे इसकी वैल्यू चाहिए. CD फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. CD फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2. अब यहाँ पर cos का फंक्शन पड़ा हुआ है तो यहाँ भी cos आएगा और यहाँ भी cos आएगा. फर्दर
डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है sin 7x माइनस sin 5x, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2 एंड एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। सम तो हो गया ना यहाँ पर, अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा। sin 7x माइनस sin 5x है, जब माइनस का केस होता है तो यहाँ पर cos आता है और यहाँ पर sin आता है। सो अब यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 7x प्लस 5x 12x बाई 2 करेंगे, सो यहाँ बनेगा cos 6x and here it will be cos x divided by here it will be cos 6x and here it will be sin x। ये वाली टर्म से तो ये वाली कैंसिल आउट होगी, एंगल सेम है, cos अपॉन sin की वैल्यू cot और cot x आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही इजी है CD फॉर्मूला। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या प्रूफ करना है, cos 2b माइनस cos 2a over sin 2a प्लस sin 2b इज इक्वल टू tan ऑफ a माइनस b। यही चीज हमें प्रूफ करनी है। दोनों में ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह ही CD फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब न्यूमरेटर में हमारा cos का फंक्शन पड़ा है पर वो माइनस में पड़ा हुआ है, cos 2b माइनस cos 2a है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर cos 2b माइनस cos 2a पड़ा है तो यहाँ भी साइन आएगा और यहाँ भी साइन आएगा, और इस केस में मेरा 2 ना आकर के -2 आता है। डिनोमिनेटर में तो इजी ही है, sin 2a प्लस sin 2b पड़ा हुआ है, दैट इज एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, और sin 2a प्लस sin 2b है तो यहाँ पर sin आएगा, यहाँ पर cos आएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर है माइनस का साइन, दिस इज a प्लस b एंड हियर इट इज sin b माइनस a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास पड़ा हुआ है sin a प्लस b cos a माइनस b। इस वाली टर्म से ये वाली टर्म पूरी कैंसिल होगी। मुझे प्रूव करना था tan a माइनस b। हमने स्टार्टिंग में ही एक रिजल्ट किया था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये रिजल्ट किया था। तो मैं इसको उल्टा भी तो अप्लाई कर सकती हूँ, दैट इज मैं लिख सकती हूँ ना कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा, ये चीज भी कर सकती हूँ मैं यहाँ से। अब ये माइनस जो है इसको अंदर शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास cos a माइनस बी, एंगल सेम हो गया, साइन बाय cos जो होता है दैट इज tan a माइनस बी, और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन अब हमें क्या दे रखे, cos x माइनस cos 3x ओवर sin 3x माइनस sin x को किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan 2x के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, और यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरा sin 3x माइनस sin x पड़ा हुआ है और न्यूमरेटर में cos x माइनस cos 3x पड़ा हुआ है। सो CD फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हम ना माइनस कॉमन लेकर के कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, cos 3x माइनस cos x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है sin 3x माइनस का sin x। सो फर्दर अब यहाँ पर CD फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos का फंक्शन पड़ा हुआ है, माइनस हो रहा है, एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर cos 3x माइनस cos x है तो यहाँ हो जाएगा -2 साइन, और इधर भी आ जाएगा साइन। डिनोमिनेटर में साइन का फंक्शन है, एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। अब sin 3x माइनस sin x है तो यानी कि यहाँ पर cos आएगा और यहाँ पर sin आएगा।
फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सो हियर इट विल बी 2 sin 3x प्लस एक्स करेंगे 4x बाय में 2, सो यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा sin x और डिनोमिनेटर में 2 cos 2x और यहाँ आ जाएगा sin x। इससे ये टर्म कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल। 2x एंगल पड़ा है, sin बाय cos जो होता है दैट इज इक्वल टू tan। यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही इजी है सीडी फॉर्मूला। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ आया है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखे हैं, सो आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो डेली प्रैक्टिस मांगता है। सो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, फ्लो में रहोगे, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करोगे, एक भी दिन छूट जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही टफ है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके 11th स्टैंडर्ड में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं आपको बहुत इजीली समझ आ जाए और वो आपको लर्न भी हो जाए। लर्न एक्चुअली क्या है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप रिवाइज हो जाते हैं, अपने आप लर्न हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस में बताया गया, अगर आप फॉर्मूला लर्न कर रहे हो sin c प्लस sin d is equals to 2 sin, इस तरह से कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ भूल जाओगे। बट जब मैंने क्वेश्चंस में अप्लाई किया, फॉर्मूला माइंड में था sin c प्लस sin d क्या होता है, बट वैल्यूज जो थी वो क्वेश्चन में जो गिवन थी उसी तरीके से लिखी है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होएगा, आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये ट्रिग्नोमेट्री इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल। So if you like this video, please share it with your friends as much as you can. And जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, please guys subscribe the channel and thank you for watching this video.